प्रिय मित्रों, आज हम अल्सर में होने वाले डिस्चार्ज के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब भी आप किसी पेशेंट में कोई एक अल्सर को देखते हैं, तो जैसे पहले मैंने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे, जिनमें के उसके मार्जिन, एज और फ्लोर और बेस आदि की चर्चा की थी। तो उसके बाद उसमें से होने वाला जो डिस्चार्ज है, वो कुछ स्पेसिफिक होता है। नॉर्मली जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड अल्सर होते हैं, उनमें से अधिक मात्रा में डिस्चार्ज आता है और जैसे-जैसे वो वुंड इन्फेक्शन से फ्री हो जाता है, उसमें डिस्चार्ज की जो मात्रा है, वो कम होती चली जाती है। तो ये एक क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने का कि जो एक पर्टिकुलर अल्सर है, उसमें इन्फेक्शन की मात्रा कम हो रही कि नहीं हो रही है। जहाँ तक डिस्चार्ज की टाइप की बात है, तो उससे भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यह अल्सर कौन-सा है। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जहाँ तक एक अल्सर से डिस्चार्ज आने की बात है, जो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है वो है सीरस डिस्चार्ज। सीरस का मतलब होता है सीरम, जैसे ब्लड का जो सीरम होता है उसके जैसा कुछ येलोइश डिस्चार्ज थोड़ी मात्रा में अल्सर से जब निकलता है, तो वो जो सीरस डिस्चार्ज होता है वो हीलिंग अल्सर में से निकलता है। जब अल्सर हील हो रहा होता है और वो इन्फेक्शन से फ्री हो जाता है, तो उस कंडीशन में से जो है वो सीरस डिस्चार्ज वहाँ से निकलता है, सीरम का डिस्चार्ज। उसके बाद फिर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। प्यूरुलेंट का मतलब होता है पस, यानी कि जब अल्सर से पस का डिस्चार्ज होता है, तो वह एक इन्फेक्टेड अल्सर माना जाता है। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज निश्चित रूप से इन्फेक्टेड अल्सर्स में ही मिलता है और यह मात्रा में काफ़ी अधिक होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फेक्शन का जो सोर्स है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उनमें बहुत कॉमन होते हैं और इन बैक्टीरिया के आधार पर भी, इनके द्वारा किए जाने वाले डिस्चार्ज के आधार पर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वुंड में कौन-सा जो बैक्टीरिया है वो उसको इन्फेक्ट कर रहा है। तो जो सबसे पहला है वो है स्टेफाइलोकोकाई। कोकाई मतलब होते हैं कि जो अ, 2 तरीके के बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं, एक रोड शेप जो बैसिलस होते हैं और एक ओवल शेप जो कि कोकाई जिनको कहते हैं। तो स्टेफाइलो कोकाई या स्टेफिलोकोकस ओरियस भी इसको कहते हैं। ओरियस ओरियस का मतलब होता है और सोने से होता है, यानी कि गोल्डन कलर का डिस्चार्ज आता है, तो स्टेफिलोकोकस ओरियस भी कहते हैं। तो जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं उनमें से गोल्डन या येलोइस और क्रीमी डिस्चार्ज जो है निकलता है, जैसे सोने के समान, जैसे गोल्डन होता है, सोना होता है, उसके जैसा डिस्चार्ज यहाँ पे निकलता है। दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई। जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं उनसे लगभग लगभग ब्लड के जैसा, रक्त के समान डिस्चार्ज होता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण से। और जो सूडोमोनास बैक्टीरिया है, सूडोमोनास बैक्टीरिया से होने वाला स्राव ग्रीन कलर का होता है। तो यदि आप पट्टी हटाने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ से ग्रीन कलर का डिस्चार्ज इसमें से आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि ये सूडोमोनास यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। किसी भी वुंड से ब्लड का डिस्चार्ज होना, सबसे पहला तो क्या कंडीशन होती है कि जैसे सपोज कोई एक अल्सर है, अल्सर में जब बहुत सारा ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है, सपोज ये हील हो रहा है, हीलिंग अल्सर है और इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया, कई बार इस ग्रेनुलेशन टिश्यू की ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो पट्टी हटाते समय जब ये ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है, थोड़ा टियर अपार्ट होता है और इसमें से भी ब्लड आने लग जाता है। तो एक तो ब्लड का डिस्चार्ज ग्रेनुलेशन टिश्यू यानी कि हीलिंग टिश्यू से होगा, वो हीलिंग अल्सर में होगा। और दूसरा जो है वो मैलिग्नेंट अल्सर, यानी कि जितनी भी कैंसर के से संबंधित जो अल्सर होते हैं, जिसमें कि बाहर के मार्जिन बहुत ज़्यादा इवर्टेड हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में या वहाँ पे बहुत सारे एक्सेसिव ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है, वहाँ पे भी ब्लड डिस्चार्ज होता है और साथ ही साथ ऐसे केसेस में जो है वो फंगेटिंग ग्रोथ भी देखने को मिलती है, जिसमें स्लफ भी होता है, बट ब्लड का डिस्चार्ज भी मैलिग्नेंट अल्सर्स में से होता है। इसके बाद एक टर्म आती है सीरो सैंग्विनस। सैंग्विनस मतलब ब्लड, सैंग्विनस का अर्थ होता है ब्लड और सीरो का मतलब सीरम। तो जिसमें सीरम और ब्लड ये दोनों मिक्स हों, ब्लड और सीरम मिक्स हों, इसको हम सीरो सैंग्विनस कहते हैं बेसिकली। और एक डिस्चार्ज जो है बेसिकली जो पिक्यूलियर होता है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी थिक पस नहीं आती है। ट्यूबरकुलर जो भी एफ्लिक्शंस होंगे वहां पे बहुत थिक पल्स नहीं आती है, रादर वहां पे येलो कलर का जो है एक थिन डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो यदि वो ट्यूबरकुलर अल्सर है, तो वहां पे भी मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे कि वो अंडरमाइंड एज होंगे,
क्योंकि अंदर की तरफ से घाव भरता नहीं है, बाहर की तरफ से भर जाता है, तो इसलिए वो अंदर की तरफ से अंडरमाइंड होगी और उसके साथ-साथ ही इसमें से येलो कलर का डिस्चार्ज होगा, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ट्यूबरकुलर डिस्चार्ज है। तो जो कोल्ड एब्सिस होती हैं बेसिकली, उनमें से बहुत थिक पस नहीं निकलता है, बल्कि बहुत ही थिन येलो कलर का, स्ट्रो कलर का डिस्चार्ज वहाँ से निकलता है। और दूसरा, कई बार सल्फर ग्रेन्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस के केस, मेडुरा फूट के केसेस में से जो है सल्फर ग्रेन्यूल्स जैसा डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो गैंग्रीन होती है, पर्टिकुलरली जिसको हम गैस गैंग्रीन कहते हैं, उसमें से जो है वो सल्फर स्मेल भी वहाँ से आती है, देखने को मिलती है, और ब्लैक कलर का डिस्चार्ज ऐसे गैस गैंग्रीन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से क्या है कि हम वुंड के डिस्चार्ज को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ये वुंड किस कारण से हुआ है, और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट आगे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।